आज स्पिन टॉक्स में मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके पास 3 आईपीएल हैट्रिक हैं। टेस्ट डेब्यू में इनका एक पंजा है। छठे गेंदबाज थे भारतीय गेंदबाज जिन्होंने ऐसा कीर्तिमान हासिल किया था। और सबसे बड़ी बात, एक बेहतरीन लेग स्पिनर भारत के लिए, हरियाणा के लिए, और आईपीएल में तो इन्होंने सबके छक्के छुड़ा रखे हैं। स्पिन टॉक्स में स्वागत है अमित मिश्रा। मिशी बॉय, वेलकम टू द शो। थैंक यू कैटी भाई, नाइस टू सी यू एंड हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन में आराम से मस्ती में घर में बैठा रहता हूँ। ये जो मेरे पीछे जो रूम है यहीं बैठा रहता हूँ। कुछ ना कुछ पढ़ाई, कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स और कुछ ना कुछ काम। ये आपके अंदर शुरू से रहा है कि आप कभी खाली नहीं बैठते। ये सबसे अच्छी बात है आपके अंदर। मैंने शुरू से जब भी मैंने आपको देखा है, हमेशा कुछ ना कुछ आपके रूम में भी कभी भी आता जाता पढ़ रहे होते थे या कुछ बॉलिंग के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रही होती थी आपकी। हमेशा मैंने कभी आपको खाली नहीं देखा। और अच्छी बात है कि हम इसी बॉलिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं मिशी, स्पिन के बारे में, जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, जिसके वजह से हम जो बने उसके वजह से बने। और मेरे लिए मतलब मैं आपके साथ बहुत ट्रैवल किया है, बहुत टूर किया है, बहुत सारा नेट्स में बॉलिंग किया है और दूसरे एंड से एक साथ बॉलिंग की है। आपके लिए स्पिन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आपके जो कोच या गुरु या जो भी जिनके लिए भी आप लुकअप करते थे, कौन थे वो? कैटी भाई, मेरे कोच तो संजय भारद्वाज जी हैं जो दिल्ली में हैं। और बॉलिंग तो खैर, हालांकि मुझे बॉलिंग में इतना शौक नहीं था, बी ऑनेस्ट। आई वांट टू बी अ बैट्समैन। बैट्समैन ही था एक्चुअली। जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो आई वाज अ ओपनर बैट्समैन बेसिकली। तो साथ में जो बॉल डालता था वो ऐसा बॉलर था मैं, मतलब ऐसे खेलते खेलते क्लब मैचेस में खेलने गए तो जो आपको आई थिंक याद होगा, संडे संडे लीग होती थी तो सब बोलते थे यार तू खेला कर। मतलब गली क्रिकेट में जब खेलते थे तो सब, मतलब कोई आउट नहीं कर पाता था, बॉलिंग में आउट हो जाते थे। तो बेसिकली होता था कि मैं जहाँ भी जिस टीम के लिए मैं खेलता था वो टीम जीत जाती थी। तो सबने मुझे आके बोला, जो मेरे जो जगह में रहता था, आई थिंक आपको याद होगा कि आप करनाल सिंह स्टेडियम में खेलते थे, उसके सामने एक रेलवे कॉलोनी हुआ करती थी। तो वहां पे एक माहौल था, मतलब क्रिकेट का थोड़ा सा माहौल हमेशा रहता था वहां पे, बिकॉज ऑफ आपके भाई के साथ भी खेला हूं मैं, आपके भाई के साथ भी बॉलिंग की है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो माहौल की वजह से ही था कि वहां पे एक माहौल था क्रिकेट का ना, कि हर लोग जाके स्टेडियम में जाके हर लोग रेलवेज के प्लेयर्स और रेलवेज के वर्कर्स, तो एक थोड़ा बहुत माहौल जरूर था वहां पे क्रिकेट का। कि फिर आप लोग वहां पे आके मैचेस खेलते थे। हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे। मैंने आपको पहली बार रेलवेज के मैच में ही देखा था। तो तो सबने बोला यार आपके पास टैलेंट है, आप क्रिकेट खेलो, आप खेलते क्यों नहीं, ट्राई मारो, ये बोलते थे सब लोग। तो मैं इतना लाइटली लेता क्योंकि भाई, फिर मेरा भाई क्रिकेट खेलता था जो आपके साथ भी खेला रेलवेज में। तो वो एक क्लब हुआ करता था दिल्ली में, सुबाइना करके, उसका बहुत नाम था। शायद आप भी एक दो मैच खेले होंगे या उसके अगेंस्ट खेले होंगे। अगेंस्ट खेला हूं। तो हाँ, तो मेरा भाई वहां पे प्रैक्टिस करने जाता था। उनका नाम है अजय मिश्रा है उनका नाम, तो आपको पता ही है। तो तो काफी प्लेयर्स थे जो रेलवेज में उनके डैडी काम करते थे, और वहां पे काफी जगह प्रैक्टिस किया करते थे और रेलवेज के लिए खेले भी हैं। और तो एक छोटा सा माहौल था वहां पे, थोड़ा बहुत माहौल था। तो सबने मुझे बोला, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे लेदर खेलते खेलते, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते करते संडे लीग में खेलने गए। तो एक क्लब खेलने खेलने एलबी शास्त्री करके क्लब हुआ करता था दिल्ली में। तो वहां पे संजय भारद्वाज जी उनके कोच हुआ, तो मैं उनके अगेंस्ट खेलने गया। तो वहां पे मैंने 5 विकेट बॉलिंग में लिए, बैटिंग में कुछ 40-50 रन बनाए और उन क्लब को हमने हरा दिया। हालांकि वो रेपुटेड क्लब था उस टाइम पे, हमने उसको हरा दिया बिकॉज ऑफ माई बॉलिंग की वजह से हम जीत गए वो मैच। तो कोच सर ने मुझे आके बोला कि यार आपके पास टैलेंट है, आप मेरे क्लब में आओ, मैं आपको क्रिकेट सिखाता हूँ, आपके पास वो टैलेंट है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर धीरे धीरे एक दो जगह और मिले सर, तो उन्होंने बोला कि मेरी एकेडमी है, आप मेरी एकेडमी में एक दो बार आके देखो। तो सडनली उनको पता नहीं कहाँ से मेरे भाई का घर का नंबर मिल गया, उन्होंने घर पे भी फोन किया। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं, जब इतना सबको लोग बोल रहे हैं तो मारते हैं एक बार ट्राई। तो मैंने जाते सर को बोला कि सर मैं बेसिकली बैटिंग करता हूँ। तो सर ने मुझे बोला कि नहीं, बैटिंग तो नहीं, क्योंकि यू नो कि सबके फेवरेट कुछ शिष्य होते हैं। तो सर के शिष्य होते थे कुछ फेवरेट, वो होते थे बैट्समैन। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको इसको बॉलर ही बनना है। तो उसके बाद भी मैं सर का ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बॉल डालना स्टार्ट किया, वहां से मेरी फिर बॉलिंग का स्टार्ट हुआ मामला एक्चुअली।
पर आपने कहा कि आप ओपनर थे और बॉलिंग डालते थे, पर क्या बॉलिंग हमेशा स्पिन बॉलिंग ही थी और लेग स्पिन ही था? देखिए, मैं जब टेनिस बॉल खेलता था तो फास्ट बॉलिंग और स्पिन डालता था बीच में, और जब लेग स्पिन। मतलब फास्ट बॉलिंग डालते डालते बीच में लेग स्पिन डाल दी, ठीक है। तो उसमें मुझे बहुत विकेटें मिलती थी टेनिस बॉल में। तो नहीं, क्योंकि हमेशा देखा गया लेकिन है कि जब लेदर बॉल से बैट्समैन मैंने हमेशा स्पिन ही डाला है। ये है। लेग स्पिन डाला है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमेशा आप देखते हो हमारे टीम्स में भी जो भी बल्लेबाज होता है उसको बोलो थोड़ी देर नेट में बॉल डाल लो तो हमेशा ऑफ स्पिन डालते हैं, लेग स्पिन बहुत हाँ कम लोग डालते हैं। तो लेग हाँ स्पिन एक एक ऐसी चीज है जिसका शौक होना चाहिए या मन होना चाहिए, और एक बहुत ही मुश्किल आर्ट है। तो जी। क्या संजय भारद्वाज जी वो थे जिन्होंने आपको आपकी तकनीक या जो भी लेग स्पिन के बारे में था सब कुछ सिखाया? आ, जो सर ने मुझे बताया उस टाइम पे कि तेरे पास नेचुरल टैलेंट है लेग स्पिन का, तो यू धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि तेरे पास बहुत नेचुरल टैलेंट है लेग स्पिन का, तो यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन लेग स्पिन ओनली। तो ओके। उन्होंने मुझे ये क्लियर कर दिया था कि यू हैव टू बी अ लेग स्पिनर, अदरवाइज यू हैव नो चांस टू प्ले एनी क्रिकेट। और दैट उसके बाद आप, दे क्लियर मी, उन्होंने मुझे क्लियर अच्छा, बोल दिया था। हाँ जी। तो फिर रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ आपका? और हरियाणा क्यों? जैसे आपने बोला कि आप रेलवे हमारे बिल्कुल ग्राउंड के सामने थे, हाँ, तो हमारे साथ आके अच्छा। क्यों नहीं खेले? रेलवे के लिए क्यों नहीं खेले? वहां हरियाणा कहाँ इतना दूर चला गए? कड़ी भाई, क्योंकि डैडी भी रिटायर हो गए थे, उससे पहले मेरे भाई क्रिकेट खेल चुका था रेलवेज के लिए। तो जब मैं वहां पे रेलवेज में गया तो कोच साहब ने बोला कि आपके डैडी अब रिटायर हो गया, आप नहीं खेल सकते, क्योंकि डैडी या खुद की जॉब होना चाहिए। तो मेरी जॉब तो लग रही थी, मैं छोटा ही था, मेरे ख्याल 17 या 16 साल का होऊंगा उस टाइम पे। तो फिर दिल्ली ट्राई करा, दिल्ली में नहीं खिलाया। फिर आई वाज लाइक ऑलमोस्ट की आई वाज ट्राइंग, लाइक बहुत हार्ड ट्राई कर रहा था, उस टाइम जरूरत भी था मुझे क्रिकेट का। अगर मैं 1 साल के अंदर क्रिकेट नहीं खेलता तो शायद मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता उस टाइम पे। अच्छा। तो क्योंकि फैमिली का प्रेशर आ जाता है, आपको पता है, 2 सिस्टर्स 3 सिस्टर्स थी मेरे पास, बड़ी फैमिली थी। तो प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था मेरे ऊपर कि यू हैव टू बी अर्न समथिंग मनी फॉर फैमिली। तो 17 साल का मैं हो चुका था, 17 या 18 साल का, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक ही साल बचा था मेरे पास। तो मैंने अपने कोच साहब को बोला, सर मेरे पास एक ही साल है, अगर इस साल में मैं कुछ क्रिकेट खेला तो आई थिंक आई सर्वाइव, अदरवाइज आई हैव टू क्विट, क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो सर ने बोला, नहीं नहीं, तेरे पास बहुत टैलेंट है, तू अगर इस साल 19 भी नहीं खेलता है तो तू आगे चल के बहुत बड़ी क्रिकेट खेल सकता है, तेरे पास वो टैलेंट है। तो सर मेरे कोच और मेरे हमेशा श्योर थे मेरे लिए कि तेरे पास इतना टैलेंट है, तो यू हैव लाइक, तेरे पास बहुत बड़ा टैलेंट है, मतलब। हालांकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जब मैं क्रिकेट, आपको पता है केटी भाई, आप 2-3 साल, आप 4-5 साल इतना ट्राई कर रहे हो, और आपको एक भी स्टेट का कोई क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, ना 16 ना 19 ना 17, कुछ भी खेलने को नहीं मिला, तो आपको ये लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। सही बात ऊपर है, से घर सही में बात। प्रेशर, आपको पता ही है कितना होता है जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो। और ऊपर से आपके लिए तो ये भी था कि क्योंकि बड़े भाई ने भी कोशिश की थी पर वो रणजी ट्रॉफी और आगे नहीं खेल पाए, तो आप पे और ज्यादा प्रेशर आया होगा, क्योंकि जी वो भी बहुत अच्छा बॉलर था, अजय बहुत बढ़िया बॉलर था। और जितने, मुझे लगता है कि आपके पास जितना वो मतलब एक कॉमेडी फैक्टर है या हंसते रहते हो, वो भी वैसे ही है। भाई से ही लिया है मुझे लगता है, वो भी हंसता ही रहता था, मैंने कभी उसको कभी सीरियस नहीं देखा, अजय जी को भी। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और एक क्रिकेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कभी कभी स्पिन की बात करते हैं अमित, बट सबको समझना चाहिए कि आधे से ज्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं और लोअर मिडिल जी क्लास फैमिली से ही आते हैं। जी जुनून जी होता है, पर जी। दिमाग में डाउट भी रहता है कि क्या हम आगे जा पाएंगे। और बहुत अच्छा आप बात कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू। तो बस फिर वहीं से क्रिकेट स्टार्ट हुआ। तो सर ने मुझे बोला कि एक हरियाणा में स्पिनर की जरूरत है, तो तू वो दिल्ली छोड़ के हरियाणा जाएगा। मैंने कहा, सर मुझे क्रिकेट खेलना है, और मैं कहीं भी क्रिकेट खेलूंगा, अगर वो स्टेट खिलाते हैं तो मैं खेलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने गया, एक बहुत छोटा सा ग्राउंड था, तो बॉलिंग, बहुत ही छोटा ग्राउंड था कैटी भाई। तो मैंने बॉल डाला, तो विकेट खाली 2 मिले, लेकिन रन पड़ गए काफी, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा था। तो वहां के जो चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा साहब ने बोला कि यार ये तो बॉलिंग तो नहीं, इसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि बैटिंग से मैच जिता दिया था मैंने। तो मेरे कोच साहब ने बोला कि सर उसको बैटिंग से ही खिला दो आप।
हालांकि मेरे लिए तो लेग स्पिनर बहुत बड़ा है, लेकिन आप कह रहे हो बैटिंग, क्योंकि कुछ मेरे को अभी तक याद है उस टाइम 30 बॉलों पे कुछ 55 रन चाहिए थे, तो मैंने जाते 3-4 छक्के मारे, और क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा था, 3-4 छक्के मारे और मैच हमारी तरफ आ गया था, तो हम मैच जीत गए। तो उन्होंने बोला कि इसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग तो ओके ओके है, मतलब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार एक बार खिला दो उसको। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उनको 2 चांस देता हूँ, 2 मैच खिलाऊंगा, अगर ये कुछ करते हैं तो आगे चांस देंगे इनको फिर। तो सर ने आके मुझे ये बात बोली कि यार वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, और पहला मैच ही हमारा दिल्ली के अगेंस्ट था, अंडर-19 का। तो अच्छा। दोनों मैच, फर्स्ट इनिंग में मैंने 6 विकेट लिया, सेकंड इनिंग में 5 विकेट लिया। ओह, ब्रिलियंट। रोहतक में मैच था, मुझे अभी तक याद है, वैश कॉलेज का ग्राउंड था, जिसमें वैश कॉलेज ग्राउंड। गौतम गंभीर जी कोच कप्तान थे, और सारे जितने भी इनके गौती का आउट दिग्गज। किया कि नहीं? गौती का आउट किया कि नहीं? गौती को सेकंड इनिंग में आउट किया, फर्स्ट इनिंग में एक नितिन अग्रवाल फास्ट बॉलर हुआ करते थे, उन्होंने आउट किया। अच्छा, तो फिर तो 11 उसके विकेट स्ट्रेट अवे फर्स्ट मैच में ही। स्ट्रेट अवे, हाँ जी, 11 विकेट। और उसके बाद पहली बार हरियाणा चैंपियन हुआ कूचबिहार ट्रॉफी में अंडर-19 में, और उसमें मेरी 7 मैचों में कुछ 55 या आई डोंट नो, नॉट रिमेम्बर, 54 या विकेट थी। निशी, वैश कॉलेज ग्राउंड बहुत ही सुस्त विकेट था, मुझे याद है। हाँ बहुत जी, ही उस सुस्त टाइम। विकेट था, मतलब हाँ करनैल सिंह से कंपेयर कर सकते हो उसको, कि हाँ ना बैट्समैन जी। रन बना सकता है ना बॉलर विकेट निकाल सकता है। कैटी भाई, हमारे को तो इतना दिमाग नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही छोटे थे, हमारा सिर्फ एक ही जुनून था कि क्रिकेट खेलना है और हाँ, मैच जिताना है, और हमारे लिए दिल्ली को हराना बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम, हरियाणा को। तो मतलब वो मेरे लिए एक वहीं से मेरी क्रिकेट फिर एकदम से चेंज हुई। वहां से मैंने फिर उसी साल रणजी ट्रॉफी खेला, रणजी ट्रॉफी में भी 40 विकेट निकाले 5 मैचों में। फिर वहां से मेरी क्रिकेट एकदम से चेंज हुई, और मैं सबसे बड़ा आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं हरियाणा क्रिकेट का अशेष एहसानमंद रहूंगा उसके, उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल। मुझे क्रिकेट की जरूरत थी, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे क्रिकेट का चांस खेलने का चांस दिया, और आज मैं जो भी कुछ हूँ, जितना भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और खेला हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन। और इसमें दो चीजें दर्शाती हैं। एक, सबसे जी पहले कि आपके गुरु ने आपको भले ही ज्यादा टेक्निक नहीं सिखाया स्पिन बॉलिंग का, पर जी आपको ये जरूर आश्वासन दिया कि आप में टैलेंट है, तो उस पर भरोसा रखना। तो जिसका मतलब है सेल्फ बिलीफ, जो आपने हमेशा कूट कूट के भरा है। और दूसरी बात, हमेशा जो मुझे मनी भैया कहते थे कि अगर आपके पास कुछ हो या ना हो, पर अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जी परफॉर्म करने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही रेलवे ने दुत्कार दिया हो या दिल्ली ने नहीं पिक किया हो, पर हरियाणा ने पिक किया, हरियाणा ने आपको एक स्टेज दिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, दिल्ली ने तो मेरे ये भी कहते थे कि इनके पास वो टैलेंट नहीं है कि स्टेट भी खेल सके। और जो मेरी जगह खेल रहे थे कैटी भाई, 2 साल के हाँ, अंदर वो कुछ नहीं खेले, गायब भी हो गए प्लेयर। वो हमेशा होता है मिशी, बहुत बार देखा है कि जो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोला ना कि क्रिकेट का जुनून था। बहुत प्लेयर्स दिखते हैं जो जूनियर क्रिकेट में खेलने तो आते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो जो पैशन होता है वो मर जाता है या गिर जाता है या खत्म हो जाता है, इसलिए उसके आगे कुछ खेलते नहीं है, 19-20 तक खेलते हैं। पर ये हो जाता है कि वो किसी की जगह ले लेते हैं। क्या पता जी कोई डिजर्विंग प्लेयर उस टाइम तक खेल सकता था जो नहीं खेल पाया, और क्या पता जैसे आपने सोचा कि अगर मैं इस साल नहीं खेलता तो मैं छोड़ देता, कितने सारे बच्चे होंगे जो उस टाइम पे छोड़ जाते हैं क्योंकि कोई और बिल्कुल खेल गया। पर ये बिल्कुल। होता है। पर जो बंदा अपने दृढ़ता से और दृढ़ निश्चय के साथ खेलता चला जाता है, वो आगे खेलता है। आपने कहा उसी साल आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले। मिशी, मेरे को याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो ऐसे लगता था कि मिनी हिरवानी, छोटा हिरवानी फिर से बॉलिंग डालने आ गया है। और जी आपको भी पता है कि पहले हमेशा नेचुरल सब टैलेंट था। आपको आप पे हमेशा आलोचना होती थी कि मिशी का बॉल पढ़ के नहीं जाता, स्लो है थ्रू दी एयर। जी जी। आपने, हम कहाँ गए थे मुझे याद नहीं, वेस्ट इंडीज या पता नहीं कहीं तो गए थे, श्रीलंका। विकेट जरूर निकाला था, श्रीलंका सॉरी, श्रीलंका। यस। और नेक्स्ट बार जब मैंने आपको देखा था तो मैंने ये देखा कि यार मिशी बहुत अलग हो गया है। मिशी को पता, आप एक ही जैसे डालते थे, हर बैट्समैन को फ्लाइट करके ही आउट करना है, फ्लाइट करके ही आउट करना है। पर सडनली 2-3 महीने में जब मैंने नेक्स्ट टाइम आपको देखा, ऐसा लग रहा था कि मिशी ने बहुत बदलाव कर लिया अपनी सोच में। अब उसको पता है कि कौन से बैट्समैन को क्या कब डालना है, और जी पेस अलग देरी करने लग गए थे। ये सडनली कैसे हुआ आपके साथ? कटे भाई, देखो, मेहनत से मैंने कभी भी अपना जी नहीं चुराया है, और इसी की वजह से मैं इतना लंबा क्रिकेट खेला हूँ और खेल रहा हूँ। हम्म।
और अभी भी मैं, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं अभी भी 1 डेढ़ 2 घंटा बॉल डालूंगा नेट पे, मुझे बॉल डालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। बट क्या हुआ कि जब हम रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पे आपको इतनी चीजें पता नहीं लगती है। जब आप थोड़ा बिल्कुल। सा उससे ऊपर जाते हैं, जैसे कि आप लोगों के साथ में जब पहली बार श्रीलंका में मैं आपसे मिला, तो आपने ही बोला कि थोड़ा सा, हो सकता है आपको फीडबैक मिला हो कि चीजें आपने देखा हो, तो आपने बोला कि आपके अंदर सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा इन दी एयर तेज हो जाओ। तो और भी 1 2 जगह मैं क्रिकेट खेला, तो मुझे वहां भी लोगों ने बोला कि थोड़ा सा इन दी एयर अगर आप ठीक कर लोगे तो 1 2 वेरिएशंस कर लोगे, किसी और ने बताया। तो मैंने कहा, फिर मैं अपने कोच साहब के पास गया, डिस्कस करी मैंने वहां पे, मैंने कहा सर ऐसा मुझे बोल रहे हैं कि मैं इन दी एयर थोड़ा स्लो हूँ, और कई बार जैसे जहाँ स्लो विकेट होती थी, स्पेशली जैसे हम श्रीलंका खेलने गए, वहां पे आपको पता है थोड़ी स्लो विकेट बहुत थी, स्लो। वेस्ट, बहुत। हाँ तो वेस्ट इंडीज खेलने गए, वहां पे कुछ जगह में स्लो विकेट मिले। तो तो मैंने अपने कोच साहब से जाके बात किया कि सर ऐसा ऐसा मुझे बोल रहे हैं। तो सर ने उसी टाइम मुझे बोला कि आज के बाद जब तक मैं ना कहूं तो बैट को हाथ नहीं लगाएगा, बॉल डालेगा 3 से 4 घंटा कंटिन्यूसली। हम्म। तो मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम पे बात है क्या कहना चाह रहे हैं मुझे। तो मैंने, सर ठीक है, एज एन कि जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप कोचिस, जब मुझे जिस बंदे ने मेरे को इतना विश्वास दिखाया आफ्टर फैमिली के बाद, एक वही बंदे थे जिनको मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि तू खेलेगा क्रिकेट, तो अब मैं भी आग मूंद के इन पे विश्वास करने लग गया कि जो ये बोलेंगे वो करूंगा। बट कुछ महीनों के बाद मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ये आपने क्यों करा? कह रहे कि देख, अगर तेरे को 15 20 ओवर डालने हैं एक ही स्पीड से, तो तेरा वो रेपुटेशन कम से कम नहीं तो 20 ओवर डालने हैं तो तेरे को 40 ओवर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि बिल्कुल। जिससे कि तेरे को थकान ना हो तेरी बॉडी में। हो सकता है कि तू 10 ओवर 5 ओवर डालता है तो उसमें तेरे को थकान फील नहीं होती, लेकिन जब तू 15वां ओवर डाल रहा है या 20वां ओवर डाल रहा है, तो थकान की वजह से भी हो सकता है कि तेरे को बॉलिंग में स्लो हो रहा हो, या तेरा वो आर्म्स तेरे को वो पावर ना दे रहे हो, या तेरी बॉडी ना वो पावर दे रही हो। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हाँ, उसके बाद से मैंने 4 5 घंटे बॉल डालना स्टार्ट किया। सुबह 1 घंटा बॉल, 2 घंटा बॉल डालता था सिंगल विकेट, फिर शाम को नेट्स पे कम से कम 3 घंटा बॉल डालता था। मेरे को अभी तक याद है, 3:30 बजे हमारा नेट स्टार्ट होता था, 3:30 से लेके जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक मैं नेट पे बॉल डालता रहता था। तो ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक मैं बॉल डालता रहता था नेट पे। हालांकि उससे भी इतना फायदा नहीं हुआ, जब मुझे पता लगा कि आपको बॉडी में थोड़ा स्ट्रेंथ की जरूरत है। हम्म। जैसे कि मैं आप लोगों को देखता था, जब मैंने 2 3 साल जब मैं क्रिकेट खेल लिया, तो मुझे देखा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, अपने शोल्डर को ट्रेन कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास तो बस बहुत नॉर्मल था, पुशअप्स मार लिए, रनिंग कर ली, वो सब। लेकिन जब मैं इंडिया के सर्किट में आया, आप लोगों को देखा, जब चैलेंजर ट्रॉफी पहली बार खेला, मैं सचिन पाजी वगैरह सबको देखा, अजीत को देखा, अनिल भाई को देखा, तो ये सब अपना शोल्डर को स्ट्रेंथ कर रहे थे। तो फिर मैं हमारे ट्रेनर हुआ करते थे, मैंने उनसे पूछा, क्या, मैंने कहा इससे क्या फायदा होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो वहां से फिर मैंने स्ट्रेंथ लाना स्टार्ट किया अपनी बॉलिंग में। जो मैं वेरिएशंस करता था वो पता नहीं लगते थे, फिर वो बॉल में जो आपने बोला स्पीड और वो चीज आने स्टार्ट हुआ, तो वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि भाई कैसे आपको तेज डालना है, कैसे, जैसे मैंने आपको देखा कि जब आप तेज डालते थे उसके लिए आप कितने मेहनत करते थे पीछे। आप जैसा डिस्कशन करते, आप और अनिल भाई डिस्कस करते रहते थे इंडियन टीम में, तो मैं पीछे खड़ा होकर देखता रहता था। फिर मैं आपसे, अनिल भाई तो बहुत बड़े प्लेयर थे, मैं आपसे थोड़ा ज्यादा मुखातिब था, तो ज्यादा मैं आपसे बात करता था। तो आप मुझे बताते थे कि ये चीज ऐसे होना चाहिए, बॉडी बॉडी यूज कैसा हो रहा है, शोल्डर में कैसे स्ट्रेंथ लाना है। तो वो सब चीजें मैं धीरे धीरे सीखा। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे आपने बोला 5 6 महीने में, लेकिन वो स्ट्रेंथ मेरी उससे बढ़ी जब मैंने 6 से 7 घंटा अपनी बॉलिंग में डाला। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो बोलर्स को जानना बहुत जरूरी है कि आपके पहले 3 4 ओवर तो अच्छे गिर सकते हैं, पर जैसे जैसे बॉडी थकती है तब आपको और अच्छा बॉल डालना है, क्योंकि थकती तो है, ग्राउंड में है। ऐसा नहीं कि हम बॉलिंग करके कहीं खड़े हो जाते हैं, हमें फील्डिंग भी जी करना है, भागना भी है, और मेंटली इन्वॉल्व भी रहता है गर्मी में। और मुझे हमेशा ये लगता था कि पाँव पे बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि पाँव आपको कैरी कर रही है, पाँव आपको हिप ड्राइव और सब कुछ कर रही है। मिशी, आपका टेक्निक क्या था आपके हिसाब से? अब इतने सालों से आपने बॉल डाला है, आप बंदा सीखता है खुद, जब डाला ओ ये इससे ये होता है, अच्छा ये इससे ये होता है। आपके जहन में क्या क्या चीजें आई हैं जब आप वो 19 साल के बच्चे थे, और अब जब आप इतना खेल चुके हो, इतनी विकेटें निकाल चुके हो, 1000 से ऊपर आपकी विकेटें हैं, 560 के आसपास फर्स्ट क्लास विकेट हैं, और हर जगह विकेट निकाला। मेरे को तो, मैं तो कभी कभी
जिस हिसाब से आपने आईपीएल में आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर हो मालिंगा के बाद, इन टर्म्स ऑफ स्पिनर्स में तो हाईएस्ट विकेट टेकर हो, पर मालिंगा फास्ट बॉलर में हाईएस्ट विकेट टेकर है। कैसे किया? क्योंकि लेग स्पिनर हमेशा कहते थे अरे यार ये तो ठीक है, मतलब स्पिनर्स को तो मार पड़ सकती है, लेग स्पिनर्स एक्यूरेट नहीं होते, पर आप में एक्यूरेसी भी है, वेरिएशन भी है और सब कुछ है। तो क्या क्या आपने सीखा है इतने सालों में अपने टेक्निक के बारे में? कटी भाई, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज थी कि लेग स्पिन मेरे अंदर हमेशा टैलेंट था। मतलब कि लेग स्पिन जो मेरा डालता था तो हमेशा मेरा टप्पे पे गिरता था बॉल, मुझे कोई उसके प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम मेरा क्या होता था कि जैसे आप स्लो विकेटों पे, जैसे आपने नोटिस भी किया था कि स्लो विकेटें जब होती थी तो मुझे वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरा जो एक्शन था बॉलिंग का वो इन दी एयर फ्लाइट करा के बैट्समैन को थोड़ा आगे निकाल के, या कुछ ड्राइव मारने जा रहा है या डिफेंस करने जा रहा है तो स्लिप में आउट हो, या इधर शॉर्ट लेग वगैरह में या बोल्ड हो गुगली पे। बट मुझे प्रॉब्लम होता था जब स्लो विकेट होती थी। तो जिस तरह के आपने बोला कि फिर मैंने अपने हिप ड्राइव पे काम किया, बॉडी पे बात करते थे हम लोग की बॉडी बॉल के पीछे कैसे जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता था, डोमेस्टिक लेवल कई जगह स्पिन विकेट मिलते थे तो आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, आप जस्ट अपना हल्का सा शोल्डर लगाया, कई बार आपको स्पिन मिल गया, आपको निकल गया बॉल पड़ के ऐसे से। तो लेकिन जब विकेट जब स्लो आने स्टार्ट हो, जब मैंने थोड़ी सी ऊपर लेवल की क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की, तो आपसे मैंने बात करी तो आपने मुझे बताया कि हिप ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास हिप ड्राइव अच्छा होगा, तो उसके बाद फिर मैंने अनिल भाई से बात की, अनिल भाई ने मुझे बताया कि बॉडी बॉल के पीछे जाना कितना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको स्पीड मिलता है। तो मैंने कहा ये इन चीजों पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने अंदर वो चेंजेस किए। फिर मुझे थोड़ा सा जैसे कि और मैं जब क्रिकेट खेला तो मुझे बताया गया कि मेरा हाथ बहुत स्ट्रेट था, जिससे कि मेरी बॉल के पीछे नहीं जा पाता था मैं। तो मैंने अपना हाथ को थोड़ा बाहर किया, जैसे लाइक शेन वॉर्न स्टाइल तो नहीं बोलूंगा, बस शेन वॉर्न और अनिल भाई के बिटवीन समवेयर, बीच में कहीं मैंने अपना हाथ लाना का उसको एडजस्टमेंट किया अपनी बॉलिंग में। उससे मेरा क्या हुआ कि मेरा हिप ड्राइव अच्छा हो गया, मेरा बॉल के पीछे जाना स्टार्ट हो गया। तो जिस तरह की जब मेरा हाथ सीधा तो मेरा बॉडी वेट गिरता था, तो फिर उससे बॉडी, हाँ जी, तो मेरा उसका बॉडी सीधा होना स्टार्ट हो गया, बॉल के पीछे जाना स्टार्ट हो गया, हिप ड्राइव मेरा बहुत अच्छा हो गया। तो कुछ चेंजेस मैंने ऐसे किए जिससे कि मेरे वेरिएशंस, आपने बोला कि वेरिएशंस में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया फिर उसके बाद। तो ये चीजें मैंने देखा कि आपको एक टाइम के बाद कुछ बॉडी के अंदर, बॉलिंग के अंदर, अपने एक्शन के अंदर चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने आपके अंदर भी देखा कैटी भाई, जब जैसे जैसे आप, हालांकि आप एक स्टैब्लिश क्रिकेटर बन चुके थे उस टाइम पे जब मैं आपसे मिला, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी बॉलिंग में हमेशा काम करते रहते थे। जैसे हिप ड्राइव की आपने बात करी, आपने आर्म की बात करी, रिस्ट पोजीशन की आप बात करते थे कई बारी। तो ये चीजें धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर चेंज हुई, और मैंने अपने सीनियर से ये चीज सीखी है बहुत ज्यादा कि आप एक स्टैब्लिश प्लेयर होने के बावजूद भी आपके अंदर वो रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है, जो आप लोग हमेशा बात करते थे कि इम्प्रूवमेंट हमेशा, जब तक क्रिकेट खेलता रहता है, खेलते हैं हम लोग, और इम्प्रूवमेंट होती रहती है, और वो करनी भी चाहिए डे बाय आने वाले टाइम के हिसाब से। नहीं, करते तो रहना पड़ता है। और दो लोग ऐसे शख्स ऐसे बात कर रहे हैं जो बहुत नो बॉल डालते थे। दो मेरा ऐसे नो बॉल तो आपको पता ही है क्यों होता था मेरा, एक मैं और एक अमित मिश्रा, दोनों साथ में हैं जो बहुत नो बॉल डालते थे। मेरा पहले जब शुरू किया था ना, तो सिंस फास्ट बॉलर था तो मेरा डिलीवरी स्ट्राइड बहुत बड़ा था, तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है अपना डिलीवरी स्ट्राइड छोटा करने के लिए, जिससे बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि वो अलग बात थी कि डिलीवरी स्ट्राइड बड़े होने के बावजूद भी मेरा बॉडी वेट निकल जाता था और मेरे को अच्छा नहीं लगता था। वो मैंने बहुत काम किया। आई थिंक यू ऑल्सो वर्कड अ लॉट कि मेरा कितना मैं डिलीवरी स्ट्राइड छोटा करूं, क्योंकि हाइट और जो डिलीवरी स्ट्राइड है, जितना आप लंबे रहते हैं उतना और गेंद पड़ के जाता है। हाँ कैटी भाई, आपका क्योंकि इसलिए चला जाता था क्योंकि आपके पास हाइट थी बहुत अच्छी, आपके पास हाइट हमेशा आपको हेल्प करती थी, मेरे पास हाइट नहीं थी। मेरा ये प्रॉब्लम हमेशा रहा कि मेरा क्या है कि जब स्लो विकेट होती तो मेरा स्ट्राइक बढ़ जाता था। हाँ, तो मेरा वहां पे मारने के लिए एफर्ट, हालांकि एफर्ट कहीं और से निकलना चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि निकल। तो उसके में चक्कर क्या होता था, जब मैं अपना रनअप तेज करता था तो मेरा बॉलिंग स्ट्राइड है वो बड़ा हो जाता था, तो वहां पे मेरा नो बॉल स्टार्ट होता था। तो लेकिन फिर मैंने जिस तरह की आपने बोला कि धीरे धीरे मैंने उसको सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों होता है। देन आई डेवलप माय बॉडी स्ट्रेंथ को मैंने काम करना स्टार्ट किया, कोर पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिटनेस पे हम लोग बहुत ज्यादा करने लगे। सिंगल विकेट मैंने बहुत डाला उस टाइम पे
कि ऐसा क्यों होता है, और स्पेशली जाके स्लो विकेटों पे मैंने बॉल डालना स्टार्ट किया कि यार ये स्लो विकेटों पे मेरे साथ हमेशा होता है, तो क्यों होता है। तो फिर मैंने एनसीए में जाके बहुत काम किया उस पे। तो सिंगल विकेट से मुझे लगा कि, और जब मैंने फिटनेस करना स्टार्ट किया बॉडी में डिफरेंट लेवल का, मतलब पहले जो नॉर्मल फिटनेस करते थे जो लोग बताते थे वो उसको हटा के फिर मैंने डिफरेंट कोर पे काम किया, हिप्स पे काम करना स्टार्ट किया, लेग्स पे काम करना स्टार्ट किया, शोल्डर, ओवरऑल बॉडी पे काम स्टार्ट कर दिया। तो वहां से फिर मेरे को बहुत फायदा स्टार्ट हुआ। और थोड़ा सा मैंने अपना स्ट्राइड को छोटा किया, जैसे आपने किया था। तो मैंने उस पर बहुत काम किया, मैं बहुत मेहनत करी उसके लिए, जिससे मेहनत लगती है। आप सालों साल एक काम करते हो, उसको छोड़ने के बाद एक नई चीज करने के लिए आपको पता ही है कितना काम टाइम लगता है। तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जाके वो चीज डेवलप हुआ। मिशी, एज ए लेग स्पिनर ग्रिप क्या होना चाहिए? आपका ग्रिप क्या था, आपके वेरिएशंस क्या थे, और आप रिलीज कैसे करते हो? कहते भाई मेरे पे लाल बॉल तो नहीं है, पर मेरे पे रेड बॉल, व्हाइट बॉल है। तो मैं व्हाइट बॉल ठीक पे है। बताता हूँ। देखिए, हाँ। हर किसी का ना मैंने ग्रिप अलग अलग देखा है। एक आप देखेंगे शेन वॉर्न का, उनका दूसरी फिंगर और इस फिंगर में बहुत ज्यादा गैप होता था, और मैंने दोनों ऐसे। चीज यूज करा है। हाँ, तो हम्म। और मैंने ऐसे ग्रिप होता था उनका, मैंने जो देखा है इस टाइप देखिए, का। हाँ हाँ हाँ। और लेकिन मैंने हर चीज ट्राई करा है। मैंने एक जगह पे अपने आप को नहीं रोका कि मैंने, हालांकि मेरा नॉर्मल ग्रिप ऐसे होता था, ये मेरा ज्यादा गैप नहीं होता था, मेरा ये होता था। और मेरा, क्योंकि मेरा रिस्ट बहुत ज्यादा यूज होता था, तो हमेशा क्या होता था कि मेरे को स्पिन का कभी प्रॉब्लम नहीं होता था। तो कई और लोग होते थे जब ऐसे ग्रिप करते हैं तो उनको स्पिन का प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है। लेकिन मैंने कहा एक चीज और डेवलप करनी पड़ी मुझे धीरे धीरे अपने ओवर द टाइम, तो कॉकिंग करना। जो शेन वॉर्न का जो होता कॉक होता था जी, तो मेरा क्या होता था, मेरा सीधा रहता था ऐसे। और बाद में मैंने उसको ऐसा कर दिया कि जिससे कि मुझे और लोडिंग के स्पिन टाइम पे, लोडिंग के टाइम टाइम पे। यस, हाँ। लोडिंग के टाइम पे कॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लेग स्पिनर के लिए, क्योंकि आपको उससे स्पिन ज्यादा मिलता है, रेवोल्यूशन ज्यादा मिलता है, पढ़ के बॉल और अच्छा ड्रिफ्ट होता है अंदर की तरफ, और पढ़ के बाउंस भी होता है, जिस तरह के आपका बॉल बाउंस हुआ करता था। तो मैंने आपसे याद हो, सेकंड पे, फर्स्ट में तो मैं इतना ज्यादा बात नहीं किया, आपने जब सेकंड टूर पे हम वेस्ट इंडीज गए तो मैंने आपसे पूछा कि कैटी भाई आपका इतना बॉल स्पिन बाउंस होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो फर्स्ट ट्रिप में मैं 7 दिन के लिए था, फिर मैं इंडिया के लिए निकल गया था। सेकंड ट्रिप में मैं वहां 3 महीने था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। तो और उसके बाद आपकी और मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी, तो धीरे धीरे हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मैं तो आपने मुझे बताया बॉल जब तक सीम पे नहीं गिरेगा तब तक बाउंस नहीं होगा, अच्छा बाउंस नहीं मिलेगा आपको। तो उस चीज पे भी मैंने वर्क किया। तो उसके बाद मैंने अपनी बॉलिंग की, जो पहले मैं बॉल को बहुत ज्यादा क्रॉस पकड़ता था ऐसे करके, मतलब पेट सामने देता था बॉल का, तो उसको फिर मैंने चेंज करके ऐसे पकड़ना स्टार्ट किया, जिससे कि बॉल सीम से गिरना स्टार्ट हुआ। हाँ, सीम से बहुत अच्छा जाता था आपका। हाँ, तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना कि ये दोनों चीज की जाए। तो कई बार ऐसे पकड़ता था बैट्समैन को परेशान करने के लिए, कई बार सीम वाली पकड़ता था कि पढ़ के बॉल बाउंस भी हो, कई बार पढ़ के बॉल स्किड भी हो। तो ये सब चीजें धीरे, आप जब खेलते हो तो धीरे धीरे आपको चीजें आती हैं। और कई बार मैंने आपका देखा, गूगली के लिए लिए सेम चीज, सबसे अच्छी चीज मेरी गूगली के अंदर यही रही कि मेरी कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होती थी पकड़ने की। तो इसलिए आज तक टचवुड की मेरा अभी तक गूगली अच्छा चल रहा है और मुझे उसमें विकेटें मिलती रहती हैं। तो इसमें हमेशा कंफ्यूज होता था बैट्समैन की, और अभी भी मैं कई बार कंफ्यूज करता हूँ। कई बार मुझे बैट्समैन पकड़ने लग गए धीरे धीरे कि जब वो कहता था इसका गूगली आता है तो स्क्रैम्बल स्विंग आता है, तो लोग उस पर वेट करने लगे। तो मैंने क्या करा कि फिर मैंने डेवलप किया कि मेरा जो लेग स्पिन वाला बॉल है तो मैं क्रॉस सीम फेंकता था ऐसे पकड़ के, वो भी स्क्रैम्बल सीम डालने लग गए। वो भी स्क्रैम्बल सीम डालने लग गया मैं, कि जिससे कि गुगली पे और ज्यादा पता ना लगे मेरी। तो कई बार होता था कि कई बैट्समैन जो गुगलियों पे मेरे आउट होते थे वो गुगली की वेट करते थे, तो मैं स्क्रैम्बल स्पिन डाल के उनको सिर्फ लेग स्पिन डालता था, तो वो लेग स्पिन पे आउट होने लग गए। और टॉप स्पिनर आप डालते हो क्या? टॉप स्पिन बिल्कुल डालता हूँ, लेकिन टॉप स्पिन में क्या होता है कैटी भाई कि आप जब टॉप स्पिन डालते हो ना तो आपका सीम का पता लग जाता है, बॉल का सीम हमेशा से सीधा आने लग गया, जैसे आपका भी आता था कई बार टॉप स्पिन में। तो कुछ टाइम तक तो वो चला, लेकिन उसके बाद लोगों को पता लगने लग गया कि लोग वीडियोस इतनी देखते हैं कि जब टॉप स्पिन डालता है तो बॉल का सीम ऐसे रहता है सीधा, और जब लेग स्पिन डालते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और जब गुगली डालता है तो स्क्रैम्बल सीम आता है। तो इन चीजों पे मैंने धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया अपने वीडियोस देख के। तो मैंने उसको भी यही कहा कि एक टॉप स्पिन सीधा जाता है ऐसे,
सीम पे ऐसे घूम के, और एक टॉप स्पिन मेरा जाता है ऐसे। इसमें दो फायदे होते थे, कई बार बाउंस होता था और कई बार सीम पे बाउंस पड़ नहीं गया होता। तो, हाँ, हाँ, सीम पे पड़ गया तो सीम पे बाउंस हो पड़ा तो गया। बाउंस, जैसा आपको पता हाँ ही है, सीम पे पड़ा हाँ तो बाउंस होगा, और सीम पे नहीं पड़ा तो पड़ के सीधा और नीचे की तरफ जाता था बॉल, हाँ तो हाँ, जिससे कि आपको लेग भी फोर और बोल्ड के चांसेस बहुत ज्यादा बना बिल्कुल थे। बिल्कुल सही। इनर एज लेग पे, शॉर्ट लेग पे सही कैचेस बात बड़े है। होते थे। तो ये दो तीन चीजें मैंने अपनी बॉलिंग के अंदर डेवलप की, मतलब धीरे धीरे खेलते खेलते। दो तीन चीज तो नहीं कहूंगा, और जैसे गुगली पे आप अगर बात करना चाहेंगे तो गुगली पे जैसे आपने बोला कि आपकी गुगली, गुगली पे भी पहले पढ़ के कई बॉल स्लो जाता था, तो उस पर मैंने एक तेज वाला गुगली, एक लंबा टर्न गुगली, एक गुगली ना हो, तो तीन चार चीजें मैंने अपनी बॉलिंग के अंदर डेवलप करी। और सारे रिलीज सिमिलर, बहुत सिमिलर सिमिलर, हाँ जी, रिलीज है। हाँ जी। क्योंकि आपको जो मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि आपको ज्यादा काम चेंज अगर करोगे अपनी बॉलिंग के अंदर, इस पोजीशंस के अंदर पकड़ने के जो स्टाइल होता है, जो पकड़ने के अंदर आप चेंज नहीं करोगे, तो उतना कम से कम बहुत बैट्समैन को पता लगेगा। तो मैंने शोल्डर पे काम करा कि शोल्डर से मैं फिर स्ट्रेंथ और सब चीजें यूज करता था। मिशी, आपने वेरिएशंस की बात की, आपने रिलीज की बात की, पर बॉलिंग में आपका जो आगे वाला हाथ है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि डिलीवरी स्ट्राइड, आपके लिए आगे वाले हाथ का महत्व क्या था? बहुत ज्यादा महत्व है आगे वाले हाथ का आपके लिए, स्पिन के लिए, क्योंकि आपको उससे ही जो मुझे जो डिप मिलता था, जो आप लोग कहते थे कि आप तेरे अंदर जो बॉलिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो शुरू से होता था, क्योंकि मेरा